हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में उसकी 7 आयत और 11 आयत से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह ने ये कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 11 ऐसे, जो अन्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के नाम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। इस पुस्तक से यही मालूम है कि प्रभु यीशु का आना बड़ा नजदीक है। जिस प्रकार से प्रभु जब दुनिया में आए थे और चेलों को युगांत के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे, शिष्यों के प्रश्नों का जब जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था चेलों ने कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय और 4 आयत से लेकर के वह आगे बताने लगे थे, जहां भी यह लिखा हुआ है कि बहुत से लोग मेरे नाम के कारण नाम से दूसरे मसीह आने का दावा करते हैं कि मैं मसीह हूं, और तुम लोग लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूडोल यानी भूकंप होंगे। मसीहियों को दुख देकर पकड़वाएंगे और उनको मरवा भी डालेंगे। ईश्वर के नाम के कारण विश्वासियों से बैर करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जहां मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उस जगह पे घृत मूर्ति खड़ी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अपनों में से ही बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, कलीसियाओं को भरमाएंगे, अपने तरफ खींचेंगे, अपने को पुजवाएंगे। और आज ऐसे बहुत से सेवक हैं। यीशु मसीह का जीवन जब आप सुसमाचार में देखेंगे तो बड़ा सिंपल रहा है, और आज पादरी लोगों का जीवन ऐसे लगता है कि वो राजा है, सिंहासन में बैठे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये तमाम बातों को कहा कि मेरे आने का ये सब चिन्ह होगा, कि मेरे नाम से लोग बड़े आएंगे और विश्वासियों को भरमा दे, कहेंगे मसीह वहां आ रहा है, मसीह वहां है, वहां चलो, इधर आ जाओ, उधर चलो। लेकिन तुम घबराना नहीं, तुम निकलना नहीं, क्योंकि जहां मांस होता है वहीं गिद्ध भी आते हैं। इसका मतलब है कि जहां विश्वासी हैं वहीं पे प्रभु का आना है, वहीं से प्रभु ले जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है। आज बहुत से कलीसिया के लोग इस चर्च से उस चर्च भाग रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं लोग, और पादरी भी बहुत खुश हो जाता है कि हमारी कलीसिया तो बढ़ गई। दूसरे दूसरे चर्चेस के लोगों को बुला बुला कर मीटिंग करवाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु के सुसमाचार में, कि अंत में बहुत ही थोड़े रह जाएंगे। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, सकरे मार्ग में चलना सीखो, सकरा मार्ग बहुत कठिन होता है। परमेश्वर का वचन लोगों को कठिन जान पड़ेगा। जहां पे उछलना कूदना नाचना, बहुत जहां पे भोजन वस्तु मिलेगा वहां जाना पसंद करते हैं। वो एक लालची कलीसिया होगी, लालची लोग हो गए।
आपको परमेश्वर का वचन ग्रहण करना है। खाने के लिए तो आपके घर में भी है, आप खाना खाइए, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके पास आपका सेवक है, जो तुम्हारे लिए रात और दिन काम करता है, तुम्हारे लिए जागता है, तुम्हारे लिए उपवास रखता है, तुम्हारी भलाई के लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारी चिंता करता है। प्रियो, इसलिए ठहरे रहो, ठहर करके अपने घर में वचन सुनो, अपने सेवक को बुलाओ, क्योंकि प्रभु ने कहा, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेरे पास उनको देने के लिए हर एक को काम के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है। मैं उनके कामों के अनुसार दूंगा और मेरा आना निकट है। हमें और आपको जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जैसा प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में और तीसरी और आठवीं आयत में लिखा है, कहता है तीसरी में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्या बड़ी कलीसिया में जाके पढ़ोगे या अपने घर में ही पढ़ोगे बैठ करके? और वे जो सुनते हैं, भवन में आके सुनना और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आया है, प्रभु का आना निकट है। इसलिए अपने घर में बाइबल रखते हो, वचन को पढ़ो, उसको ध्यान से सुनो, चर्च में जाकर के समझो, पास्टर को बुलाओ घर में और वो आपको समझाएंगे, और उसके बाद उस वचन के अनुसार जीवन जीना सीखो। इस कलीसिया में, उस कलीसिया में, यहाँ पे वहां पे भागना बंद कर दो। भागते भागते एक दिन थक जाओगे, गिर जाओगे, बेसुध हो जाओगे और दुनिया से ही चले जाओगे। अपने विश्वास को स्थिर करो। दूसरा कृत्य 13:5 में कहता है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे, हल्के पाए गए। भागना बंद करके अपने जगह पे अपनी जड़ें मजबूत करिए विश्वास की, ताकि तूफान आए, परेशानी आए, संसार की चिंताएं आए, बीमारी आए, अकाल आए, भूखमरी, कुछ भी आए, आप हिल न सको, बल्कि प्रभु में मन लगा करके प्रार्थना करना, प्रभु के उत्तर का इंतजार करना आप सीखें। क्योंकि वचन कहता है मत्ती 24 में, एक बिस्तर पे 2 सो रहे होंगे, उठा लिया जाएगा। 2 खेतों में काम कर रहे होंगे, 2 व्यक्ति खेत में काम करेंगे, उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। विश्वास के कारण जहां मांस से वहां गिद्ध आएगा, वहीं से ले लिया जाएगा। इसलिए 8वीं आयत में कहता है, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यह बात सत्य है। विश्वास रखिए, मत भागिए। परमेश्वर कहता है लूका 21 अध्याय 33 आयत में, आकाश और पृथ्वी टल जाएं परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत देश के अंदर क्या हो रहा है। लोग सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हैं, एक दूसरे के लूट खसोट करने में लगे हैं, पेपर लीक कर करके पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, सड़कें बनानी होती कमीशन खाते हैं, घूस भर्ती कर रहे हैं, ईमानदारी से करने के बजाय घूस खाते हैं, सब पैसा पैसा पैसा, एक दूसरे का हक मांग लेना। लेकिन याद रखिए, प्रभु जीते और मरे हुए दोनों का न्यायी है, तुम्हें प्रतिफल देने के लिए संसार में आ रहा है। इसलिए ईमानदारी का जीवन जियो, विश्वास करो, वो शीघ्र आने वाला है। इसलिए हम मसीहियों से ये कहते हैं कि मसीही लोग इधर उधर मत भागिए, अपने पास्टर के प्रति ईमानदारी से रहिए, विश्वास भरी जिंदगी को जिए, घर में वचन पढ़िए, घर में प्रार्थना करिए, आराधना घर में करिए,
चर्च का समय आता है, आराधना का समय आता है, जाके भवन में प्रार्थना करिए और परमेश्वर के दास के साथ संगति बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर इसका प्रतिफल ये नहीं देगा कि तूने कितना सोना इकट्ठा कर लिया, कितनी बैंक बैलेंस कर लिया, कितने बैंकों में खाता खुलवा लिया, कितने करोड़पति हो गया, कितनी प्रॉपर्टी तेरे पास हो गई है, तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझे इसका प्रतिफल दूंगा। नहीं, क्योंकि संसार की चीजें सब कुछ यही छूट जाएगा, ये राख बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार जो तुमने संसार में किया है, परमेश्वर जो कहता है कि मेरे पास जो प्रतिफल है उन लोगों के लिए, यदि तुमने भलाई किया है तो भलाई का प्रतिफल, बुराई किया तो बुराई का प्रतिफल होगा। परमेश्वर चाहता है कि लोग सही न्याय करें। परमेश्वर चाहता है कि मानव मानव से प्रेम रखे। परमेश्वर चाहता है कि किसी का कोई खून न बहाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम लूट खसोट मत करो। परमेश्वर चाहता है गुनाह में मत जाओ। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी आपस में प्रेम रखो। लेकिन आज सबसे अधिक नफरत भरा है इस देश के अंदर, बहुत से देशों के अंदर भी है। कहीं गोरे काले का है, कहीं ऊंच नीच का है, कहीं अमीरी गरीबी का है, कहीं जातिवाद का है। आज लोग नफरत से भरे हुए हैं। परमेश्वर सब देख रहा है, इसलिए प्रभु शीघ्र आने वाला है और उसके आने का चिन्ह यह है कि राज्य पे राज चढ़ाई करेगा, देश पे देश चढ़ाई करेगा, परिवार में फूट पड़ा रहेगा, आपसी प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, आपसी प्रेम खत्म हो रहा है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु शांति दे, शांति दे, शांति दे। लेकिन अगर शांति आ गई तो प्रभु का आना कैसे होगा? इसलिए जो उसने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अगर उसने कहा है मैं आऊंगा तो आऊंगा, उसने कहा लड़ाई होंगी तो होंगी, क्योंकि प्रभु सच्चा है। प्रभु ने कहा है मैं अपने लोगों को लेने आऊंगा। इसलिए धैर्यवान होकर के, विश्वास योग्य बन करके परमेश्वर में बने रहें, अवसर को बहुमूल्य समझें, प्रार्थना में लग जाएं और प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु आपके सवालों का भी जवाब देगा, प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी जिंदगी को आशीष देगा, आपके आने वाली पीढ़ी को भी परमेश्वर आशीष देता रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।